Good morning, each and everyone. Now, today we start Poynting theorem. The Poynting theorem is based on the Poynting vector. Now, what is the statement of Poynting? Now, we already study in previous video Poynting vector. हमने कहा था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है. पॉइंटिंग वेक्टर होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. उसी से मिलता जुलता आप जो स्टेटमेंट अपन दे रहे हैं, तो उस पॉइंटिंग थ्योरम को किस तरह से अपन प्रूव करते हैं. तो स्टेटमेंट क्या होगा, द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट एनी पॉइंट. कोई भी जो आपने कवर एरिया करा है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, उसमें कोई पॉइंट कंसिडर कर लीजिए. ठीक है. एट एनी पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एट दैट पॉइंट. कुल मिला के ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है किसी एरिया में से. मान लो सपोज करो आपने कंसीडर कर दिया डी ए कोई एरिया है, स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है. तो उसमें से उसके पास होने की, वहां से निकलने की फ्लो उस किसी पॉइंट से वो क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट. उसको ये स्टेटमेंट बताता है कुल मिला के. अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये ऑलरेडी स्टडी इन मैक्सवेल इक्वेशन. तो फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या कहती है, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डी टी. ये दिस इज अ चार्ज डेंसिटी, कंडक्शन चार्ज डेंसिटी. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी. और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है मैक्सवेल की, डेल क्रॉस ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी अरेंज द इक्वेशन 1 इन सच टाइप. तो इक्वेशन 3 क्या करती है, इक्वेशन 3 जो आपको मिली है इसको मल्टीप्लाई करना है ई से एंड वी विल बी द पावर पर यूनिट वॉल्यूम. तो आपको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर मिल जाएगी आपको. ठीक है. तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इक्वेशन 3 को, तो ये इक्वेशन 3 आ गई आपकी. अब वेक्टर आइडेंटिटी होती है, वेक्टर प्रॉपर्टीज होती है कि ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू, इसको क्या करो, एक बार एच को बाहर ले लो और इसको क्रॉस के साथ लिख दो. अगेन डेल को बाहर ले लो, डॉट ई क्रॉस एच. वी कैन राइट दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर. यूज दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को आपको यूज करना है इन इक्वेशन 4 के अंदर. तो वी गेट ई डॉट जे इक्वल टू दिस टाइप, वी गेट दिस इक्वेशन. कहां से, इस आइडेंटिटी को आपने 4 के अंदर यूज करा तो ये इक्वेशन आपको मिल गई. नाउ देखो मैक्सवेल की इक्वेशन थर्ड क्या है, डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको देखो ये आ रहा है आपका यहां पे डेल क्रॉस ई, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन. मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से इसको अपन हटा सकते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से. तो अपन क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, डेल क्रॉस ई की जगह ये चीज लिख रहे हैं अपन, और जहां पे एप्सिलॉन ई है उसकी जगह डी लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई हो गया. तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 5, इस 5 के अंदर अपन रख देते हैं. तो वी गेट जे ई डॉट जे इक्वल टू म्यू एच बार चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड.
यहां पे आपने देखा कभी बी लिखते हैं, बी इक्वल टू म्यू एच होता है, तो बी की जगह आप म्यू एच यूज कर लिया आपने, तो ये भी हो गया। दिस इज इक्वेशन 6। नाउ वी हैव फॉर्मूला दिस इक्वल टू, इसको दिस टाइप लिख सकते, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर दिस एंड दिस, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपने देखो एच स्क्वायर जो लिखा है ना उस पर अपने वेक्टर नहीं लगाया, यहां वेक्टर यूज नहीं करा, ध्यान से देखना यहां वेक्टर यूज नहीं करा है। और अगेन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पे अगेन स्केलर क्वांटिटी मिल गई आपको, ये फॉर्मूला। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6 वी गेट, इनको आप इक्वेशन 6 में रखा तो आपको ये चीज, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, इसको इस साइड में लिख दो। ये जो दोनों टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएशन है, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को एक साथ लिख दिया आपने, इसको बाहर लिख दिया। अब नाउ टेकिंग इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम वी गेट एंड यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, वॉल्यूम इंटीग्रल चेंज इनटू सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। ऑल दीज, एक तो अपन ये देख यहां जो वो है, यहां वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा, उसको अपन डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रल लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, और यहां पे आपका वॉल्यूम लिखना ही है, यहां पे वॉल्यूम लिखना है, तो इससे मैं वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया आपने, ये दिस इज द वॉल्यूम, दिस दिस दिस। हाँ नाउ अब ये चीज इंटरप्रिटेशन इन हर एक टर्म्स को करना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट आपकी क्या कहती है, फर्स्ट टर्म आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इंडिकेट्स कर रही है, यहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द चार्ज पार्टिकल। कुल मिला के कहने का यह मतलब होता है जब किसी मीडियम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक वेव पास होती है, तो पहले वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सलेटेड द पार्टिकल एंड गिव्स देम काइनेटिक एनर्जी, उनको काइनेटिक एनर्जी देगी और उन चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करेगी। तो इस ड्यू टू दिस वर्क बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस काम के कारण, मतलब एक्सलेटेड करने के कारण और काइनेटिक एनर्जी देने के कारण पार्टिकल को वो वर्क डन करना पड़ता है, उसके कारण उसकी एनर्जी में लॉस होता है। तो कुल मिला के इसलिए इसमें ये एनर्जी लॉस टर्म है। दिस को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं dW/dt, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस पे, चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, क्लियर। नाउ द सेकंड टर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये स्केलर क्वांटिटी आ गई आपकी यहां पे, इस पे वेक्टर नहीं लगाना भूल करके भी। तो अपन को क्या करना है, ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यहां ये एनर्जी स्टोर हो रही है यहां, और टाइम के साथ ये डिक्रीज होता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द स्टोर एनर्जी इज डिक्रीजिंग, के साथ डिक्रीजिंग हो रही है। नाउ थर्ड टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, दिस ये कह रहा है, थर्ड कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया दैट रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंटिंग वेक्टर। ये एक पॉइंटिंग वेक्टर, कुल मिलाकर के कोई जब एक, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, जब किसी मीडियम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगी है, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, उस पार्टिकल को एक्सिलेटेट करेगी, तो कुछ एंड उनको काइनेटिक एनर्जी देगी। तो इस वक्त के लिए, इस काम के लिए उनकी कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है और कुछ एनर्जी वहां स्टोर हो जाती है, और द रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो हीट की फॉर्म में फ्लो हो जाती है, पास हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है अदर प्लेस। तो वो जो रिमेनिंग एनर्जी है, तो हीट फॉर्म में पास हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, वो उसको अपन पॉइंटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर तीन टर्म्स आएगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये जो आपकी फर्स्ट टर्म एनर्जी लॉस को बता रही है, वर्क को बता रही है, और ये एनर्जी स्टोर को बता रही है, और ये पॉइंटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Any information and query, please contact at jrphysics1974@gmail.com. मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, राजस्थान।